हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, शादी की खुशियां मातम में बदली। टाटा मैजिक और टेम्पो की टक्कर में 3 की मौत, 12 घायल। गढ़वा जिले के दहड़िया गांव के पास रविवार दोपहर हुए भीषण सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। श्री वंशीधर नगर भवनाथपुर मुख्य मार्ग पर टाटा मैजिक वाहन और टेम्पो की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के छाताकुंड गांव का एक परिवार टेम्पो पर सवार होकर श्री वंशीधर नगर के कुंबा गांव छेका की रस्म के लिए जा रहा था। विकास उरांव की 14 मई को शादी थी और परिवार में खुशी का माहौल था। इसी दौरान दहड़िया गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार मैजिक वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में केतार निवासी अजय कुमार 12 वर्षीय की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मैजिक वाहन चालक इंद्रजीत गुप्ता 35 वर्षीय ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। साथ ही टेम्पो चालक बैचू उरांव के 40 वर्षीय पुत्र अवधेश उरांव की भी मौत हो गई। साथ ही कई गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में जारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड में 13 और 14 मई को तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह में तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस दौरान कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की जा रही है। हालांकि आज से अगले 2 दिनों तक बारिश से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है, लेकिन इस दौरान कई जिलों में बादल छाए रहेंगे तो कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि 13 और 14 मई को बार फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 13 मई को रांची, खुंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिलों में बारिश और वज्रपात होने की संभावना है। वहीं 14 मई को इन जिलों के अलावा दुमका में भी खराब मौसम का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अवैध बालू खनन को लेकर आज 11 मई को सभी डीसी के साथ होगी समीक्षा बैठक। झारखंड में अवैध बालू खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने को लेकर खान विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में बालू घाटों का संचालन लंबित रहने और अवैध कारोबार बढ़ने की शिकायतों के बीच आज 11 मई को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की अहम बैठक बुलाई गई है। विभाग से रविवार को मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोपहर 3 बजे आयोजित होगी, जिसमें सभी उपायुक्तों, जिला खनन पदाधिकारियों, बीडीओ और सफल बोलीदाताओं को शामिल होने का निर्देश दिया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 229 बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन लीज डीड की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण अब तक संचालन शुरू नहीं हो पाया है। खान विभाग का मानना है कि घाट चालू नहीं होने से कई इलाकों में अवैध रूप से बालू की निकासी और खुले बाजार में बिक्री जारी है। खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि लंबित लीज डीड की समीक्षा कर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। बैठक में सभी जिलों के आवंटित बालू घाटों की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। विभाग को उम्मीद है कि बालू घाटों का संचालन जल्द शुरू होने के बाद अवैध कारोबार पर काफी हद तक नियंत्रण लगाया जा सकेगा। जामताड़ा में थानेदार सुबह 9 से 11 बजे तक सुनेंगे आमजन की समस्या, फैसला ऑन द स्पॉट। जामताड़ा में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जनता के अनुकूल बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक एसपी शंभू कुमार सिंह ने एक बड़ी पहल की है। अब जिले के आम नागरिकों को अपनी शिकायतों के लिए थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही लंबा इंतजार करना होगा। रविवार को एसपी कार्यालय में आयोजित जिला स्तरीय मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान एसपी ने निर्देश दिया है कि जिले के सभी थाना प्रभारी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित
उपस्थित रहेंगे। इस निर्धारित समय में केवल जो है आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और यथासंभव मौके पर ही उनका समाधान ऑन द स्पॉट सुनिश्चित करेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसपी शंभू कुमार सिंह ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अपराधियों के मनोबल को तोड़ने के लिए सघन गश्ती, एंटी क्राइम चेकिंग और नियमित वाहन जांच अभियान में कोई कोताही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गुमला में वज्रपात से 13 वर्षीय बच्चे की मौत, बकरी चराने गए छोटे भाई को भी लगी चोट, अस्पताल में चल रहा इलाज। गुमला जिले के भरनो प्रखंड अंतर्गत सुकरू हुट्टू गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक 13 वर्षीय छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई घायल हो गया। मृतक की पहचान अमन महतो 13 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक के पिता फुलेंद्र महतो ने बताया कि उनके दोनों बेटे अमन और अमित महतो 10 वर्षीय बकरी चराने के लिए घर से कुछ दूरी पर गए थे। इस दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए दोनों भाई पास के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अचानक वज्रपात हुआ और दोनों उसकी चपेट में आ गए। वज्रपात की चपेट में आने से दोनों भाई अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और आनन फानन में दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने अमन महतो को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना में घायल अमित महतो को प्राथमिक उपचार के बाद होश आ गया है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रशासन के आश्वासन पर विधायक राज सिन्हा का अनशन खत्म, धनबाद बोकारो मार्ग खोलने के लिए वैज्ञानिकों से ली जाएगी राय। कोयला नगरी धनबाद की केंदवाड़ी में भूधसान के बाद बंद पड़े धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को फिर से खोलने की मांग को लेकर विधायक राज सिन्हा का 24 घंटे का आमरण अनशन रविवार को समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन ने सोमवार को वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक आयोजित करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद विधायक ने अपना अनशन खत्म किया। करीब 27 दिनों से सड़क बंद रहने से आम जनता, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धनबाद की केंदवाड़ी क्षेत्र में भूधसान की घटना के बाद एहतियात के तौर पर धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर यातायात रोक दिया गया था। तब से इस मार्ग पर आवाजाही बंद है। सड़क बंद होने से लोगों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। पलामू में बाइक से घर लौट रहे दंपत्ति सड़क हादसे का शिकार, पत्नी की मौत। पलामू जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोल प्लाजा के समीप रविवार की शाम सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतका की पहचान सतबरवा थाना क्षेत्र के झाबर गांव निवासी नसीमा खातून के रूप में हुई है। वही घायल व्यक्ति की पहचान उसके पति अशरफ अंसारी के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार नसीमा खातून और अशरफ अंसारी शाहपुर से अपने घर झाबर लौट रहे थे। इस दौरान टोल प्लाजा के नजदीक अपना ढाबा के पास उनका वाहन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। हादसा इतना भीषण था कि नसीमा खातून की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अशरफ अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। रांची एसएससी जीडी परीक्षा में संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस एक्शन में 6 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे। रांची में एसएससी जीडी की परीक्षा के दौरान कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रविवार की सुबह रांची के पंडरा स्थित एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई एसएससी से मिली सूचना के आधार पर की गई। रांची सिटी एसीपी पारस राणा ने बताया कि परीक्षा केंद्र में कुछ अभ्यर्थी अनुचित तरीके से परीक्षा दे रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक परीक्षा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पहले परीक्षा केंद्र प्रबंधन तक पहुंची थी, जिसके बाद एसएससी जीडी की परीक्षा को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने रांची पुलिस से संपर्क किया। फिलहाल सभी को हिरासत में रखा गया है। अभी यह साफ नहीं हो पाया कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी किस तरीके से की जा रही थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। डिमना रिजॉर्ट में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए 6 युवक युवतियां, ग्रामीणों ने काटा बवाल। पूर्वी सिंहभूम जिला के बोडाम थाना क्षेत्र स्थित डिमना कर चर्चित लेक व्यू होटल एंड रिजॉर्ट एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। रविवार को समय इलाके में हड़कंप मच गया जब दर्जनों ग्रामीण हथियारों के साथ रिसॉर्ट परिसर में पहुंच गए और वहां मौजूद 3 युवतियों समेत 6 लोगों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि रिसॉर्ट में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां और कथित देह व्यापार चल रहा है।
उनका कहना है कि जिस तरह शहरों में होटल संस्कृति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी तर्ज पर यह रिसोर्ट ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहा है। इसी शक के आधार पर ग्रामीणों ने रिसोर्ट में छापेमारी की। घटना के बाद ग्रामीणों ने सभी को बंधक बना लिया और रिसोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों के अचानक पहुंचने के दौरान वहां पे अफरा तफरी मच गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इधर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी यह रिसोर्ट संदिग्ध गतिविधियों और कथित देह व्यापार को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुका है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए युवक युवतियों से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। रांची में करमटोली से साइंस सिटी के बीच 351 करोड़ 14 लाख रुपए में बनेगा 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर। रांची में करमटोली से साइंस सिटी तक 351 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा फ्लाईओवर बनेगा। परियोजना का उद्देश्य राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम करना और लोगों को जाम से राहत दिलाना है। झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग ने इस परियोजना के लिए 351 करोड़ 14 लाख 44,800 रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इस फ्लाईओवर के बनने से करमटोली से साइंस सिटी तक सफर काफी आसान हो जाएगा। परियोजना के तहत केवल फ्लाईओवर का निर्माण ही नहीं बल्कि सड़क के सौंदर्यीकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें भूअर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, वनरोपण और लैंडस्केपिंग जैसे काम शामिल हैं। ये योजना 2 चरणों में पूरी की जाएगी। वित्त वर्ष 2026-27 में परियोजना का 60% काम पूरा किया जाएगा, वहीं बाकी का 40% काम वित्त वर्ष 2027-28 में पूरा होगा। झामुमो ने राजेश मंडल को 6 साल के लिए किया निलंबित। गोड्डा से लड़ चुके हैं विधानसभा चुनाव। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष शाह, पूर्व केंद्रीय समिति सदस्य शाह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोड्डा विधानसभा प्रत्याशी रहे राजेश कुमार शाह उर्फ राजेश मंडल को झारखंड मुक्ति मोर्चा गोड्डा ने 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। मंडल पर पार्टी और पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ अनर्गल बोलने की शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। गढ़वा में ट्रेन यात्री से लूट की योजना बनाती 7 गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा गोलियां बरामद। गढ़वा सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन यात्री से लूट की योजना बना रहे 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी शहर के सरस्वतिया नदी पुल के पास एकत्र होकर लूट की साजिश रच रहे थे। पुलिस को इसकी भनक लगते ही छापेमारी कर सभी को धर दबोचा गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार, जिंदा गोलियां, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। रांची के कोकर से 18 महीने की मासूम आदिति लापता, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। रांची के कोकर इलाके से 18 महीने की मासूम बच्ची आदिति पांडे के लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कोकर निवासी जो है मनीष पांडे की बेटी आदिति 9 मई की शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रही थी। इस दौरान वह अचानक लापता हो गई। जब आदिति नहीं मिली तब परिजनों ने आसपास और पूरे मोहल्ले में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। घटना के बाद परिजनों ने सदर थाना में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आदिति का कोई सुराग नहीं मिला है। बच्ची के गायब होने से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में चिंता का माहौल है। परिजनों ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बच्ची के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत 62 052 50 10 3 नंबर पर संपर्क करें। झारखंड में पर्यटन को मिलेगा डिजिटल बढ़ावा, जल्द लागू होगी इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पॉलिसी। राज्य सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसरों का भी सहयोग प्राप्त करेगी। इससे लेकर इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट पॉलिसी लागू की जाएगी। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने आज सोमवार को राज्य स्तरीय इन्फ्लुएंसर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें इस पॉलिसी का शुभारंभ होगा। यह सम्मेलन पतरातू स्थित होटल पर्यटन विहार में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के प्रमुख इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक मंच पर लाना है, जहां झारखंड के ब्रांडिंग और प्रमोशन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। पॉलिसी के लागू होने के बाद राज्य के इन्फ्लुएंसरों को पर्यटन विभाग के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा। पॉलिसी में झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों के डिजिटल माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने वाले इन्फ्लुएंसरों को पारिश्रमिक भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही विभाग डिजिटल कंटेंट के निर्माण में आवश्यक सहयोग भी प्रदान करेगा। जेपीएससी बैकलॉग पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। रांची के 15 केंद्रों पर 7,000 अभ्यर्थी हुए शामिल।
झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त आशैनिक सेवा बैकलॉग प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 रविवार को राजधानी रांची सहित राज्य भर में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गई। रांची जिला में बनाए गए 15 परीक्षा केंद्रों पर करीब 7,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरे दिन अलर्ट मोड में रहा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चली। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। कई अभ्यर्थी निर्धारित समय से पहले ही केंद्रों पर पहुंच गए थे। केंद्रों के बाहर सुरक्षा जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। पूर्वी सिंहभूम में नाबालिग किशोरी की हत्या का खुलासा, प्रेमी गिरफ्तार, शादी को लेकर हुआ विवाद, गुस्से में कर दी हत्या, स्कूल कैंपस में मिली थी बॉडी। परसोडी थाना क्षेत्र के सोपे डेरा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में नाबालिग किशोरी की लाश मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज हत्या में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ नहीं, बल्कि किशोरी के नाबालिग प्रेमी ने ही उसे मौत के घाट उतारा। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल बन गया था। रविवार सुबह जब स्कूल परिसर में किशोरी का शव मिला तो लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि किशोरी शुक्रवार से लापता थी और अपने प्रेमी के साथ घूम रही थी। शनिवार रात दोनों सोपे डेरा स्थित स्कूल परिसर पहुंचे थे। सुनसान जगह पर बातचीत के दौरान शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर आरोपी ने किशोरी की हत्या कर दी। घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। खोजी कुत्ते, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया गया। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर आरोपी की पहचान कर उसे गोविंदपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में 16 वर्षीय आरोपी युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद उसे रिमांड होम भेज दिया गया। रामगढ़ के गोला पुलिस ने किया नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, बिहार होती थी सप्लाई। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के ऊपर खाखरा स्थित पथलगढ़वा गांव में रविवार को गोला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में केमिकल, तैयार नकली शराब, खाली बोतल, स्टिकर, ढक्कन, ड्रम, प्रिंटर समेत कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। मामले में 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अन्य लोगों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 6 महीने से यह अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर संचालित हो रहा था। ग्रामीण क्षेत्र में सुनसान स्थान का फायदा उठाकर शराब बनाने और उसे बिहार समेत अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता था। पुलिस अब इस मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह की भूमिका की भी जांच कर रही है। पीएचडी अभ्यर्थियों को राहत, रांची विश्वविद्यालय 11 से 16 मई के बीच करेगा परीक्षा शुल्क वापस। रांची विश्वविद्यालय ने पीएचडी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए 2024-25 सत्र की पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुल्क वापस करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घोषणा की है कि 11 से 16 मई के बीच 2374 अभ्यर्थियों के खातों में परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। साथ ही यूजीसी के नए नियमों के तहत पीएचडी प्रवेश परीक्षा दोबारा आयोजित करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024-25 के लिए पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। प्रत्येक अभ्यर्थी से 2000 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया था, लेकिन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। इसके बाद अभ्यर्थियों ने लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर परीक्षा आयोजित कराने और शुल्क वापसी की मांग उठाई थी। आज 11 मई को जारी होगा सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई आज 11 मई को 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड विज्ञान, वाणिज्य और आर्ट्स तीनों संकायों के परिणाम एक साथ घोषित करेगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन माध्यम से आसानी से अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजी लॉकर और उमंग ऐप के जरिए भी अपना परिणाम देख पाएंगे। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की जरूरत होगी। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होते ही सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे। गढ़वा के मेराल में चेड़ी माता धाम मंदिर का ताला तोड़कर 50 लाख के जेवरात और नकदी ले उड़े चोर।
गढ़वा के मेराल थाना क्षेत्र के मेहताम गांव स्थित प्रसिद्ध आस्था का केंद्र चेड़ी धाम मंदिर में शनिवार रात चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यह मंदिर बेचिरागी गांव में स्थित है। इसके आसपास 1.5 किलोमीटर में कोई घर या बस्ती नहीं है। चोरों ने मंदिर के 6 ताले तोड़कर दान पेटी से लगभग 40,000 रुपए नगद और चढ़ावे के लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। इस घटना से पूरे इलाके के श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश और दुख है। जानकारी के अनुसार चोरों ने मंदिर से सोने का मंगलसूत्र, सोने की बिंदी, कान की बाली और नथिया सहित कई कीमती गहने गायब कर दिए हैं। ये वे आभूषण थे जो श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नत पूरी होने पर माता को चढ़ावा के रूप में अर्पित किए थे। लातेहार में पुल के नीचे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, हत्या की आशंका। लातेहार जिले के बारियातू थाना क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का शव एक पुल के नीचे बरामद किया गया है। मृतक के दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हैं। इस कारण हत्या कर शव को यहां फेंके जाने का कयास लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लातेहार चतरा सीमा पर नावाडी गांव के समीप रविवार दोपहर लोगों ने शव को पुल के नीचे देखा और इसकी जानकारी पुलिस को दी। शव की सूचना मिलते ही बारियातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक की उम्र 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मृतक ने भूरे रंग का जींस और सफेद छींटदार फुल शर्ट पहन रखा था तथा अंदर लाल रंग की गंजी पहन रखी थी। उसकी लंबाई करीब 5 फीट 6 इंच है। सिर पर बाल नहीं है और शरीर थोड़ा मोटा है। मृतक के दोनों हाथ बंधे हुए पाए गए हैं, जिससे हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मृतक की पहचान करने की कोशिश जारी है। रांची में बिना लाइसेंस संचालित आरओ प्लांटों पर नियम सख्त। 31 मई के बाद शुरू होगी सीलिंग की कार्रवाई। राजधानी में बढ़ते जल संकट के बीच रांची नगर निगम ने बिना लाइसेंस संचालित आरओ वाटर प्लांटों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। नगर निगम की जलापूर्ति शाखा ने साफ कर दिया है कि 31 मई तक लाइसेंस नहीं लेने वाले आरओ वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों को सील किया जाएगा। निगम ने इसे अंतिम चेतावनी बताते हुए सभी संचालकों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। महिला पुलिसकर्मी के साथ वर्दी में अश्लील हरकत कर रहे थे पुलिसकर्मी। 2 अफसरों पर गुमला एसपी ने लिया ये एक्शन। गुमला में पुलिसकर्मी को महिला पुलिसकर्मी के साथ अश्लील हरकत करना और फिर उसका फोटो वायरल होना दोनों पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। गुमला एसपी हरीश बिन जमा ने इस हरकत के बाद 2 आरोपी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया और आगे जांच के आदेश जारी किए गए हैं। ये दोनों कर्मशः गुमला थाना प्रभारी महेंद्र करमाली और सर्किल इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह हैं, जिस पर कार्रवाई हुई है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वायरल फोटो असली है या एआई जनरेटेड। खबरों में कहा गया है कि इंस्पेक्टर का एक रंगरेलियां बनाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल कर दिया। तस्वीर में इंस्पेक्टर ने महिला पुलिसकर्मी को पकड़ रखा है। सबसे खास बात यह है कि इंस्पेक्टर साहब और महिला पुलिसकर्मी दोनों ने वर्दी की मर्यादा को अमर्यादित कर दिया। इस मामले के बाद एसपी हरीश बिन जमा ने कहा है कि किसी भी कीमत पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हजारीबाग में अलग अलग दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। हजारीबाग जिले में एक ही थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 भीषण सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। पहली घटना सब्जी से लदे एक अनियंत्रित पिकअप वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई। जानकारी के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चालक की मौत हो गई। मृतक चालक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही गोरहर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि चालक सब्जी स्थानीय किसानों से लेकर धनबाद या फिर कोलकाता की मंडी में पहुंचाने जा रहा था। इस दौरान सड़क दुर्घटना हो गई और हादसे में उसकी मौत हो गई। दूसरी घटना गोरहर गांव के पास सुबह करीब 10 बजे हुई। यहां 4 वाहनों की एक दूसरे से सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक शख्स की जान चली गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। रामगढ़ से मुन्ना भाई स्टाइल में परीक्षा पास कराने का पर्दाफाश, जेईई मेंस धांधली में 2 को जेल। रामगढ़ जिला अंतर्गत राधा गोविंद विश्वविद्यालय में आयोजित जेईई मेंस परीक्षा में हुई हाईटेक तकनीक धांधली के मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इस मामले के 2 नामजद आरोपियों राजेश ठाकुर और रविशंकर को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद रविवार को उन्हें फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि राजेश ठाकुर ने बीते 28 अप्रैल को और रविशंकर ने 4 मई को न्यायालय में सरेंडर किया था। रामगढ़ थाना पुलिस ने साक्ष्यों के संकलन
संकलन के लिए कोर्ट से इसकी रिमांड मांगी थी। 48 घंटों की इस गहन पूछताछ के दौरान पुलिस ने परीक्षा केंद्र के भीतर मॉनिटर बदलने और कंप्यूटर सिस्टम में की गई छेड़छाड़ के तौर तरीकों से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों ने बताया है कि किस तरह तकनीकी रूप से सिस्टम में सेंध लगाकर परीक्षा की गरिमा से खिलवाड़ किया गया। जेईई मेंस परीक्षा में हुई इस गड़बड़ी मामले में पुलिस अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरिडीह में 5 मौत के बाद एक्शन में प्रशासन, बगोदर में उजड़ेगी फुटपाथ दुकानें। गिरिडीह जिले के इसरी बाजार में 3 दिन पहले 5 जिंदगियां निगलने वाले सड़क हादसे ने आखिरकार बगोदर प्रशासन को झकझोर दिया है। अब बगोदर बाजार खासकर नेहरू चौक की सूरत बदलने वाली है। फुटपाथ पर कब्जा जमाए बैठी दुकानों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने हटो या हटाए जाओ का अल्टीमेटम दे दिया है। रविवार को सीईओ प्रवीण कुमार और थाना प्रभारी राजेश कुमार खुद सड़क पर उतरे। माइक से अनाउंस कर अतिक्रमणकारियों को चेताया गया। कहा गया है कि सोमवार से दुकान लगी तो सीधी कार्रवाई होगी। इसरी हादसे का जिक्र करते हुए सीईओ ने साफ कहा है कि अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। अभियान के दौरान रोड पर बेतरतीब खड़ी बाइकों और ऑटो के टायर की हवा तक निकाल दी गई। पुरानी जीटी रोड पर बिखरी ईंट, बालू और छर्री देखकर भी अफसर भड़क गए और तुरंत हटाने का फरमान सुना दिया। सीईओ ने 2 टूक कहा है कि बगोदर बस स्टैंड स्थित मार्केट कॉम्प्लेक्स में फल सब्जी वालों को शेड दिए गए हैं, वहां शिफ्ट हो जाएं। जिनके पास शेड नहीं है वो अपना इंतजाम करें, लेकिन अब सड़क पर कब्जा नहीं चलेगा। पलामू में पूर्व माओवादी कमांडर की हत्या, अज्ञात लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। पलामू जिला में पूर्व माओवादी कमांडर जगनारायण यादव उर्फ विशाल यादव की हत्या कर दी गई है। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। दरअसल शनिवार को पलामू के पांडू थाना क्षेत्र के बेलहारा के इलाके में एक शव बरामद हुआ था। उस दिन शव की पहचान नहीं हो पाई। शव की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद शव की पहचान पूर्व नक्सली जगनारायण यादव उर्फ विशाल यादव के रूप में हुई। जगनारायण यादव पलामू के छतरपुर के गुर्दी के इलाके का रहने वाला है। वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी समारोह में भाग लेने के लिए पांडू के इलाके में गया था। विशाल यादव के चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस को आशंका है कि पत्थर से जो कूचकर हत्या की गई है। झारखंड की तिकड़ी का कमाल, फाइनल में भारत ने चीन को घर में घुसकर हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने रविवार को तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया है। झारखंड के दिग्गज और अनुभवी दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और युवा कुमकुम मोहत की तिकड़ी ने मेजबान चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत दर्ज कर न केवल पदक जीता बल्कि आगामी टूर्नामेंट की तैयारियों का भी पुख्ता प्रमाण दिया है। लूना पर ब्राउन शुगर की हो रही थी सप्लाई। चतरा के हेसापारम रोड पर पुलिस ने घेर कर दबोचा। 6 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद। चतरा जिले में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। राजपुर थाना क्षेत्र में अवैध ब्राउन शुगर की तस्करी में संलिप्त एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में सक्रिय नशा कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम हेसापारम से बीके हाई स्कूल कान्हा चट्टी की ओर एक व्यक्ति लूना मोटरसाइकिल से नशीले पदार्थ की खेप लेकर जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और यह सफलता मिली है। शिक्षकों की कमी दूर करने को झारखंड सरकार का मास्टर प्लान, ऐसी होगी नियुक्तियां। झारखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों की व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के तहत नई नियमावली तैयार की गई है। इस नए नियम के लागू होने से अब प्रोफेसरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों से लेकर उनके तबादले तक का नियंत्रण सीधे राज्य सरकार के पास होगा। सरकार का मुख्य फोकस गाँव और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और शैक्षणिक ढांचे को और अधिक जवाबदेह बनाना है। सरकार यह भी देखेगी कि वहां प्रोफेसरों और कर्मचारियों की कमी ना हो। जिन कर्मचारियों की नौकरी को 2 साल से कम समय हुआ है उनका तबादला या प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। सरकार प्रोफेसरों और कर्मचारियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग या उससे जुड़े कार्यालयों में स्थानांतरित कर सकेगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्त भी किया जा सकेगा। विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में पदों की संख्या तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। यदि किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद रिक्त हो या कोई प्रोफेसर लंबे अवकाश पर हो तो वहां अनुबंध के आधार पर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति की जा सकेगी।
जमशेदपुर में 3.5 लाख रुपए के ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर पकड़ाए। अंतर जिला नेटवर्क ध्वस्त। जमशेदपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3.5 लाख रुपए मूल्य की 26.84 ग्राम ब्राउन शुगर, 175 पुड़िया के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीनियर एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे सूचना मिली थी कि बर्मा माइंस के गांधीनगर बस्ती में संतोष सिंह नामक व्यक्ति कपाली बस्ती में ब्राउन शुगर की बड़ी खेप लाकर बेच रहा है। इसी सूचना के बाद टीम गठित की गई और कार्रवाई की गई। जामताड़ा के नारायणपुर में स्कॉर्पियो ने बच्ची को कुचला, तालाब से नहाकर लौट रही थी, इलाज के दौरान मौत। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। मृतक की पहचान कोरिडी 1 गांव निवासी सफाउल अंसारी की पुत्री सजदा खातून 9 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार बच्ची तालाब से स्नान कर अपने घर लौट रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार सफेद रंग की स्कॉर्पियो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बच्ची गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गई। हादसे के बाद परिजन और स्थानीय ग्रामीण तत्काल बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। हालांकि धनबाद ले जाने के क्रम में ही रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर सुबह 11 बजे से गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे को जाम कर दिया। काफी मशक्कत के बाद प्रशासन द्वारा उचित मुआवजे और कार्रवाई के आश्वासन पर ग्रामीण शांत हुए और 3 घंटे बाद जाम समाप्त किया गया। जामताड़ा की सारट में बदहाल सड़कों से जनजीवन बेहाल। 15 साल से सड़क नहीं बना, जिम्मेदार बोले फंड नहीं है तो कैसे बनेगी। जामताड़ा जिले के सारट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की बदहाल स्थिति से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कों का पिछले 15 वर्षों से निर्माण नहीं हुआ है, जिससे लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। करमाटांड़ प्रखंड के कालाझरिया मोड़ स्थित फाटक से बागबेरा जाने वाली सड़क की हालत अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इसके अलावा मुख्य सड़क से पंचायत मंडप कार्यालय तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण लोग कच्ची पगडंडियों और खेतों के किनारे होकर आने जाने को मजबूर हैं। इस मामले में जिला परिषद सदस्य सुरेंद्र मंडल ने कहा है कि आज़ादी के बाद भी इन सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद के फंड में मात्र 15 लाख रुपए आते हैं, जिससे इतनी बड़ी सड़कों का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने स्थानीय विधायक और सांसद से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है। जमशेदपुर पूर्व में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया आयाम। बिरसानगर सीएचसी का उन्नयन शुरू। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा अंतर्गत बिरसा नंबर जोन नंबर 1B स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी के विस्तार एवं उन्नयन की दिशा में रविवार को बड़ी पहल की गई। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की योजना मद से 10 बेड वाले अस्पताल के विस्तार एवं आधुनिकीकरण को कुल 60,57,255 रुपए की लागत वाली योजना का सांसद विद्युत वरण महतो एवं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू ने संयुक्त रूप से विधिवत शिलान्यास किया। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग को सौंपी गई है। बिरसानगर क्षेत्र में लगातार बढ़ती आबादी और मरीजों की संख्या को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी संरचना अपर्याप्त साबित हो रही थी। धनबाद में चल रहा वर्दी वर्सेस गैंग, एसएसपी को हटाएं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को लिखी चिट्ठी, कहा पूरे मामले की एनआईए से हो जांच। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान द्वारा विदेश से वीडियो जारी कर धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, पुलिस प्रशासन, कोयला तंत्र और कथित वसूली नेटवर्क को लेकर कई चौंकाने वाले आरोप सामने रखे हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र के साथ उन्होंने इन वीडियो को डीवीडी के रूप में भी दिया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि यह केवल किसी अपराधी का बयान नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे की विश्वसनीयता पर सवाल है। उन्होंने पत्र में मांग रखते हुए कहा कि धनबाद के एसएसपी को तत्काल हटाया जाए, पूरे मामले की न्यायिक निगरानी में जांच हो, माइनिंग माफिया और वसूली नेटवर्क की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, पूरे प्रकरण की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से कराई जाए ताकि निष्पक्षता और जनता का विश्वास बहाल हो सके। लातेहार में जयमाला से पहले दुल्हन फरार, छोटी बहन से हुई शादी। लातेहार जिले के बरवाडी थाना क्षेत्र के बेतला गांव में शुक्रवार रात एक शादी समारोह उस समय अचानक चर्चा का विषय बन गया जब जयमाला से ठीक पहले दुल्हन रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। घटना के बाद शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई और गढ़वा जिले के रमना से आई बारात में तनाव का माहौल बन गया। बताया जाता है कि सीताराम भूंइया की बेटी की शादी तय थी और सभी रस्मों की तैयारी पूरी हो चुकी थी। इसी बीच दुल्हन के अचानक गायब
होने की खबर फैलते ही वर पक्ष नाराज हो गया और बिना शादी किए वापस लौटने की बात कहने लगा। हालात बिगड़ते देख दोनों पक्षों के परिजनों और ग्रामीणों ने आपसी सहमति से बड़ा फैसला लिया। बाद में दूल्हे की शादी दुल्हन की छोटी बहन से करा दी गई। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा नई दुल्हन को लेकर अपने साथ जो घर ले गया। इधर युवती के गायब होने के बाद परिजनों ने शक के आधार पर चपरी निवासी एक युवक को पकड़कर बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर बरवाडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को मुक्त कराया। सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल के नेतृत्व में पुलिस ने बेतला और आसपास के जंगल क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया। पुलिस दबाव बढ़ने के बाद शनिवार को युवती को बरामद कर लिया गया। थाने में पूछताछ के दौरान मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा निकला। पुलिस के अनुसार युवती के प्रेमी ने स्वीकार किया है कि उसी के कहने पर युवती शादी समारोह से चली गई थी। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।